हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है दिल्ली में हमारा दूसरा दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। यस। तो हम लोग अभी जगे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएं। उसके बाद में जाएंगे टपरी वाली चाय पीने। तो दिल्ली में आके टपरी वाली चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो मजा आ जाती है भाई। तो ये यहाँ काफ़ी दिन रहे हैं तो इन्होंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो कह रहे चलो मैं तुमको भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करा के लाता हूँ, कैसा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं भाई, कुछ नया करते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाए उसके बाद में जाएंगे। आपको भी लेके चलेंगे, डोंट वरी। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अब चाय पीने के लिए, और होटल रूम को पहले लॉक कर देते हैं। और होटल से बाहर निकलते ही हमें दिखा पहाड़गंज का मार्केट की सुबह। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। सिर्फ सुबह ही आपको इतना सन्नाटा मिल सकता है बस। और अभी भी देखिए आप, कुछ शॉप्स जो है वो लग चुकी हैं ऑलरेडी। अभी सिर्फ 7 बजे हैं सुबह के और ये शॉप्स जो है वो लगी हुई हैं। और अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो हम लोग खाने वाले हैं बन मस्का विद चाय, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे वापस रूम, रेडी होंगे और फिर निकलेंगे आज हम लोग सरोजनी नगर मार्केट के लिए, क्योंकि आज हम लोगों का वहाँ का टूर है। तो आज हम लोगों को वो एक्सप्लोर करना है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो हमारा बन मस्का आ चुका है, चाय हमारी रेडी है, और अब हम लोग चाय पीकर निकलते हैं वापस होटल की तरफ। चाय पीने के बाद हम लोग वापस गए होटल, नहाया धोया, रेडी हुए और अब निकल पड़े हैं हम लोग सरोजनी मार्केट के लिए। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे मेट्रो और वापस जाएंगे हम लोग सरोजनी मार्केट। वहाँ पर पहुँचने के बाद में आपसे मिलेंगे और दिखाएंगे कि सरोजनी मार्केट के बारे में जितने भी रूमर्स हैं क्या सब वो सच हैं या झूठ। सरोजनी नगर मार्केट पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन पे हम लोगों को बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टिकट काउंटर ओपन है और जो ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स हैं वो भी नहीं काम कर रही हैं। इसी वजह से इतनी लंबी लाइन है। तो अभी टिकट्स के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और पड़े हैं। हमारी जो मेट्रो है वो 2-3 स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है। लास्ट हमारा स्टॉप सरोजनी नगर स्टेशन होगा, तो वहीं पर हम लोग उतरेंगे और वहाँ से ही हम लोग मार्केट में जाएंगे। तुरंत तुरंत तो आ रहे हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप था और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, और यहीं पे आसपास ही कहीं पे सरोजनी मार्केट है। हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता है, 1-2 लोगों से हमने पूछा है तो उन्होंने बताया है कि बस यहाँ से बाहर निकलते ही सीधा चले जाएंगे आप, तो थोड़ी दूर पे सरोजनी मार्केट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बंदा जो है वो परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत डांस कर रहा था। उसके बाद में हम लोग सीधा चल दिए हैं सरोजनी मार्केट की तरफ, क्योंकि यहीं पे आगे कहीं पे है, तो शायद इस रोड को हम क्रॉस करेंगे उसके बाद ही। और यहाँ से ही आपको ना सस्ते सस्ते चीज़ें आपको बेचते हुए कुछ लोग दिख जाएंगे। मतलब क्लचर्स और आपके सॉक्स हैं, हैंकरशिफ्स हैं, ये सब आपको बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। तो बस इस मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही ये देखिए सामने सरोजनी मार्केट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा जो है ये बना हुआ है पूरा। तो हम लोग जा रहे हैं और उसके अंदर और देखते हैं कि क्या क्या रूमर्स इसके बारे में हैं, और उनमें से क्या क्या रूमर्स जो हैं वो सच हैं और क्या क्या रूमर्स जो हैं सिर्फ रूमर्स हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं सरोजनी मार्केट के आउटर पे। लेकिन सबसे पहले अंदर जाएंगे ना, तो इतनी बड़ी मार्केट को देख के ही ना मुझे डर लग रही है। तो पहले मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है भूख। उसके बाद हम लोग अंदर जाके शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है और इतना बड़ा मार्केट को भूखे पैसे एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चेकिंग की मशीन लगी हुई है, हालांकि ये चल नहीं रही थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको हर तरह की शॉप्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। लाइक हर तरह की आपको 50 रुपीज़ से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और 50 रुपीज़ के बाद में आप 5000 तक की चीज़ें वहाँ पर आप ले सकते हैं। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए सरोजनी में। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचे हैं तो भूख लगी थी जैसे कि मैंने बताया, तो हम लोगों ने छोले कुलचे जो है वो टोकन के थ्रू लिए हैं।
और यहीं पे शायद कहीं डोलमा आंटी के मोमोज़ भी मिलते हैं, पता नहीं, मुझे 2-3 लोगों ने बताया, बट मैंने ट्राई नहीं किया। उसके बाद में मैं गई खाने के बाद कॉस्मेटिक्स पे शॉपिंग करने के लिए। तो कॉस्मेटिक एज सच मुझे समझ नहीं आया, मुझे कॉस्टली लग रहा था। लाइक 50 to 60 रुपीज़ से इनका हर एक चीज़ का प्राइस जो है वो स्टार्ट था, जो कि नॉर्मल अगर आप मार्केट में लेंगे तो जो चीज़ 20 रुपीज़ की है वो भी ये 50 रुपीज़ का दे रहे थे, और बार्गेनिंग भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कोई भी कॉस्मेटिक नहीं लिया है, बट आप अगर बार्गेन करा सकते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पे ये बहुत सारी रिंग्स थी, तो मैंने कहा 1-2 ट्राई करते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, उनके हाथ में मैंने ट्राई भी की तो अच्छी नहीं लग रही थी, फिर हम लोगों ने नहीं ली। फिर यहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप्स, 150 रुपीज़ के टॉप्स मैंने बहुत सारे देखे हैं, आप पूरे वीडियो में देखेंगे। इतने सारे टॉप्स थे ना कि मतलब इस जगह पे, इस पर्टिकुलर सरोजनी मार्केट पे आपको छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ मुझे नहीं मिला। तो ये यहाँ पे सीन है। और कॉस्मेटिक्स का तो भंडार था। लाइक हर 2-3 कदम के बाद आपको एक कॉस्मेटिक का अच्छा खासा बड़ा सा स्टॉल दिख जाएगा, जिसपे आपको हर तरह की लिपस्टिक, हर तरह के लिप टिंट्स और हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक नेल एक्सटेंशंस, नेल रिमूवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक शॉप पे देखा, तो ये बंजारन स्टाइल शॉप थी, जहाँ पे आपको ये ब्लैक मेटल वाले कंगन, रिंग्स और वो जो होता है इयररिंग्स वगैरह रखने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस, नेकलेसेस, बहुत कुछ, और वो भी बहुत खूबसूरत। तो 1-2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि यूज़ की नहीं थी, मेरा कोई काम नहीं होता है इन चीज़ों का यूजुअली, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। हाँ, ये मुझे प्राइस का थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि मेरी बार्गेनिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं ठग जाऊंगी, इस वजह से भी मैंने और भी नहीं लिया। क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें हम लोग देखते हैं तो उसका रेट दिमाग में होता है कि हाँ ये चीज़ इतने की थी, और वो चीज़ फिर वहाँ पे हम लोगों को महंगी लगती है सामने से। फिर हमने खाए कुछ फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पे घूमते घूमते हम लोगों को 1 घंटे 1.5 घंटे हो चुके थे, तो वो फ्रूट्स हम लोगों ने खाए। और उसके बाद में यहाँ पे ये बहुत बड़ी सी पर्स की शॉप थी, जहाँ पे आपको साइड से लेकर के बाकी सारे पर्स मिल जाएंगे, लाइक स्कूल बैग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे बहुत कुछ था, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि इतना कुछ था वहाँ पे। और ये देखिए, ये जो कोचिंग स्कूल्स बैग्स होते हैं आजकल ट्रेंड में है, और ये देखिए टीचर्स के लिए, जैसे अगर आप टीचर हैं या ऐसा कुछ, तो बड़ा बैग लेके कैरी करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये तो ऐसे बैग्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे वहाँ पे। सबका रेंज तो था वो 600 से स्टार्ट था। और उसके बाद में ये एक गुजराती शॉप दिखी मुझे, जहाँ पे जलेबी, फाफड़ा और खाखरा टाइप की चीज़ें मिल रही थी, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी से बोला कि आपके लिए कुछ शॉप कर लीजिए अगर आपको चाहिए है तो वो भी कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ली नहीं है, बट हाँ उन्होंने भी देखी है, क्योंकि उनका भी मन लग गया था कि लाओ मैं भी देख लेता हूँ कैसा मिलता है। तो ये देखा। उसके बाद में जहाँ पे हम लोग ये शर्ट्स वगैरह देख रहे थे, उसके जस्ट सामने हम लोगों को ये शॉप दिखी नमकीन स्वीट्स ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। और उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब जहाँ पे मेल सेक्शन था उसके जस्ट साइड में, ये एक क्रॉकरी सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पे मिट्टी के और कांच के सारे बर्तन मिल रहे थे। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँ, इलाहाबाद के रोशन बाग मार्केट में ये सारी चीज़ें सरोजनी से 10 गुना ज़्यादा सस्ती हैं यार। सच में क्वालिटी वाइज ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा मैं मानती हूँ, लेकिन सच में हमारा रोशन बाग ज़्यादा सस्ता है दिल्ली के सरोजनी से। तो प्लीज़ दिल्ली के सरोजनी को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हाँ ठीक मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें। तो कंपेयर अगर आप करेंगे तो रोशन बाग जीत जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वहाँ के फैब्रिक मटेरियल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ की कुर्तीज़ की सेल लगी थी, जहाँ से मैंने 2 कुर्तियाँ ली हैं अपने लिए, तो मुझे ठीक लग रही थी। एक्चुअली इतने ज़्यादा कपड़े थे ना कि उसमें से छांट पाना बहुत मुश्किल था, और बड़ी मुश्किल से ही मुझे 2 मिली थी। क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे इतने सारे हैं, 100 रुपीज़ में है, मैं तो पता नहीं क्या क्या ले लेती, कितनी ले लेती। लेकिन नहीं, जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना इतने ऐसे गट्ठर टाइप में, तो आपको नहीं समझ में आता है। तो ये 2 कुर्तियाँ मुझे समझ आई थी, तो यही 2 कुर्तियाँ मैंने ली हैं। आपने करवा चौथ में देखी भी होगी पहने हुए मुझे, तो यही 2 कुर्ती मैंने ली थी। और उसके बाद में मैं और देख रही थी, बट मुझे कुछ खास कलर समझ नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं लिया, और कपड़ा भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। और फिर यहाँ पे मैंने देखा कि साइड में पैंट्स वगैरह की शॉप थी, जहाँ पे मेल फीमेल ट्राउजर्स वगैरह मिल रही थी। उसके बाद में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो हम ऑनलाइन मंगाते रहते हैं वो यहाँ पे मिल रही थी।
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑनलाइन मुझे ज़्यादा सस्ती लगती है। जो ज्वेलरी ऑनलाइन मैंने 349 की देखी थी, वो सेम ज्वेलरी यहाँ पर ये 560 रुपीज़ की दे रहे थे और कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। अगर बार्गेनिंग की बात की जाए तो वो सिर्फ 20 रुपीज़ लेस करने के लिए रेडी थे। तो मुझे ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा प्रेफरेबल लगा ज्वेलरीज के मामले में। और फिर उसके बाद में लास्ट में फिर से मैं कॉस्मेटिक्स पे आई, क्योंकि मेरा मन था कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स लेने का, लेकिन रेट्स जो थे मैंने बताया कि सारे शॉप्स पे बहुत हाई थे। और उसके बाद में हम लोग फिर ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, जहाँ से हम लोगों ने एक ब्लूटूथ स्पीकर, एक ये ब्लूटूथ स्टैंड ली, जिसको लिया हम लोगों ने। ये हम लोगों को बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया था और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है और फीचर्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, लाइक रिमोट कंट्रोलिंग फीचर है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया है सेल्फी वगैरह के लिए, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल करते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं, तो लाइक प्रयागराज में भी कहीं जाते हैं तो हम दोनों ही ट्रैवल करते हैं, तो हमारा खुद का फोटोज़ वगैरह नहीं हो पाता है हम दोनों लोगों का, इसी वजह से मैंने वो लिया। अब हम लोग खुद की फ़ोटोज़ खुद क्लिक कर सकते हैं, चाहे पोर्ट्रेट में चाहे लैंडस्केप में। तो ये देखिए, मैंने आपको अब तक लगभग 10 दिखा दी होंगी आपको ये कॉस्मेटिक शॉप्स। उसके बाद में ये 80 रुपीज़ में डेनिम जैकेट्स की सेल लगी हुई थी। और अब मैं आपको बताऊं, जब मैं गई थी उस टाइम पे विंटर सिर्फ स्टार्ट हुई थी और अब अच्छी खासी विंटर लगभग आ गई है, तो अब आपको वहाँ पे विंटर कलेक्शन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ली थी ये वाली डेनिम जो मैंने हाथ में ले रखी है, ये बहुत सस्ती मिली है मुझे, लाइक 200 रुपीज़ में थी। और इतनी क्वालिटी वाइज ये अच्छी है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है कि पहनने में बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं होती, क्योंकि जीन्स वगैरह मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ना चुभती है, तो इस वजह से मैं लोअर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो थाई। यहाँ पे विंटर कलेक्शन आपको एक से एक देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक बड़े बड़े कोट्स, सिंगल पीस वूलन ड्रेसेस। और ये वो दुकान है जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ मिल रही थी और बहुत रीजनेबल रेट था। बट ये भैया ना थोड़ा भड़क गए थे वीडियो को लेकर के, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से देखे बहुत सारे टॉप। ये वाइट कलर में शर्ट थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बट इसकी हाइट बहुत छोटी थी, लाइक जो एस साइज था तो उसकी हाइट छोटी थी और जो मीडियम था वो मुझे बड़ा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, नहीं तो वरना मैं वाइट लेने के चक्कर में थी। ये वाला टॉप मैंने लिया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें और देखी, जैसे कि ये श्रग टॉप, बट इसको मैंने लास्ट तक फाइनलाइज किया, लेकिन उसके बाद ही पता नहीं क्या ही हुआ कि मैंने नहीं लिया। शायद इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई था, लाइक 350 समथिंग, तो मुझे कपड़े के हिसाब से 350 पे करना ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया है। और बाकी ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो येलो वाला अभी भी मैंने रख दिया, बट ये 250 रुपीज़ में था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ही मैंने ये वाला टॉप नहीं लिया। अब मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट करते टाइम कि मुझे ले लेना चाहिए था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाया स्वीट कॉर्न, क्योंकि इतना बड़ा सरोजनी मार्केट है और अभी तक हम लोगों को 2.5-3 घंटे हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए, मतलब एक्सप्लोर करते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में कुछ खाने के लिए चाहिए होता है आपको। तो हम लोगों ने स्वीट कॉर्न्स खाए। उसके बाद में वापस से मैंने कई सारे पर्स देखे, जिसमें से मुझे कुछ लेने भी थे, बट कुछ खास समझ नहीं आ रहे थे, और जिनका रेट था वो भी बहुत हाई था, लाइक शायद 250 रुपीज़ में मुझे ये दे रहे थे, बट बार्गेन करने के बाद में लाइक 200 में वो मान गए थे। उसके बाद में फिर से हम लोगों ने 100 रुपीज़ की सेल पे ये टॉप देखा था। तो रेट्स का क्या है कि जो भी रेट होता है वो वहाँ पे फिक्स करके लगा के रखते हैं, तो उसमें आपको कोई भी सेल नहीं मिलने वाला है, लाइक कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। जब आप शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पे अगर वो आपको रेट 600 बताते हैं तो आप बार्गेन कराएंगे तो आराम से वो 400-500 में आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक भैया भैया करके आपको उनको मनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम है पैसे कमाने का, और आपके पैसे हैं तो आपका काम है कि आप कितना ज़्यादा उसको रोक के खर्च कर सकते हैं। तो ये 80 रुपीज़ में टॉप्स की सेल लगी थी। यहाँ पे टी शर्ट्स, टॉप्स और बहुत सारी वैरायटी के, मतलब मिक्स टॉप्स थे यहाँ पे। तो मैंने ये पिंक वाली टी शर्ट ली है, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 80 रुपीज़ वाले में ना कई सेक्शंस लगे हुए थे, तो मैंने सारे सेक्शंस चेक किए थे, क्योंकि अब 80 रुपीज़ में यहाँ टी शर्ट्स मिल रही हैं और इतना सॉफ्ट मटेरियल है, इतना अच्छा कॉटन है कि लाइक आप गर्मी में पहनोगे ना तो, और समर्स में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है, और ऊपर से इतना कम्फी है। तो कंफर्टेबल कपड़े बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा अगर कुछ परेशान करता है तो वो आपके अनकम्फर्टेबल कपड़े करते हैं। फिर यहाँ पे छोटे बच्चों के लगे हुए थे, तो मैंने सोचा
कि बच्चों के लिए ले लूं, बट ये जो मेरे बच्चे थे, मतलब जो गन्नू है, वो इन कपड़ों के अकॉर्डिंग बहुत छोटी है और ये कपड़े उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़े हैं और उसका साइज का कपड़ा मुझे दिखा नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये टॉप भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये थोड़ा सा वोलन टेक्सचर में टॉप है ये, तो विंटर्स आ रही थी तो मैंने कहा कि एक जो विंटर होता है ना, जो विंटर आ रही होती है, गर्मी भी लगती है बट कभी कभी ठंडी भी लगती है, तो उस सीजन के लिए मैंने ये टॉप लिया 80 रुपीज में। और क्या ही चाहिए यार, 50 रुपीज का था ये। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, आपको कॉलर वाले आपको सारे मिल जाएंगे, बोट नेक स्वेटर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे मल्टी कलर स्वेटर्स आपको मिल जाएंगे रणवीर सिंह स्टाइल। और यहाँ पे आप जिस तरफ देखेंगे उस तरफ आपको कुछ ना कुछ दिखता जाएगा और आपके सामने भी लोग आपको रोक रोक के आपको चीजें बेच रहे होंगे। तो मतलब आप कितना भी मैं बता लूँ ना इस वीडियो में कि वो कम है, आप जितना देख रहे हैं चारों तरफ 100 रुपीज का ये सेल है। और कुछ लोग तो इतने मतलब सपोर्टिव थे ना कि कैमरा देख के ना वो ऑटोमेटिक अपनी दुकान को जो है वो शो कर रहे थे कि हाँ ठीक है आप दिखा दो। और कुछ लोग इतने एग्रेसिव हुए थे वीडियोग्राफर्स को लेकर के कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग जब जा रहे थे तो मैंने एकदम कॉर्नर में ये फ्लावर शॉप देखी जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे वाजेस दिखे, बट इनका रेट्स भैया ने बहुत हाई लगाया हुआ था। लाइक ये जो मैंने हाथ में उठाया हुआ है इसको इन्होंने 350 रुपीज बताया था पेयर में, बार्गेन करने के बाद वो 320 तक ही आए थे बस। तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। अब सरोजनी जो मार्केट का जो हमारा ये एक्सप्लोर था आज का, ये ख़त्म होता है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और आपको वीडियो कैसा लगा, सरोजनी मार्केट में घूम के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था सरोजनी में, तो मुझे तो काफ़ी ठीक लगा। बट हाँ, मैं इलाहाबाद के अगर कंपेयर करूँ तो रेट वाइज रोशन बाग की चीज़ें भले सस्ती हों, बट क्वालिटी वाइज सरोजनी मार्केट जो है वो विन कर जाएगा, क्योंकि क्वालिटी सरोजनी मार्केट के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा बेटर होती है। तो इस वजह से बाकी आप देख लीजिए, अगर कभी मौका लगे दिल्ली जाने का तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, सरोजनी नगर ज़रूर घूम के आइएगा। 110% आप वहाँ से एक झोला भर के सामान 110% लेके ही आएंगे, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो भी ऐसे रेट्स में कि आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। और हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर साइड में भगवत गीता की जो बुक है वो मिल रही थी, और यहाँ पे ये जो बंदा है ये भी परफॉर्म कर रहा है। जब हम लोग आए थे तब भी कोई परफॉर्म कर रहा था, जा रहे हैं तब भी कोई परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में अब हम लोग जा रहे हैं वापस से मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद में वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे मेट्रो और वापस जाएंगे अपने आर के आश्रम। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को होटल जाना है। तो अब यहाँ पे लास्ट में मुझे ये बच्ची मिली जो बहुत सारे क्लचेस लेके बेच रही थी, तो फिर हम लोगों ने कहा इतना खर्चा किया है तो फिर क्लचेस भी ले ही लेते हैं। मेट्रो स्टेशन पे आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग सरोजनी नगर वाले हैं। कुछ लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, बाकी सारे लोग बस सरोजनी नगर मार्केट से आ रहे हैं। तो चलिए, मेट्रो को क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? वी आर बैक टू रूम, और अभी हम लोग आए हैं और इतना थक गए हैं, बाप रे। इतना बड़ा मार्केट है सरोजनी, तो एक दिन में आप कैसे बताऊं कि आप पूरा सच में नहीं एक्सप्लोर कर सकते। एक दिन में तो आप नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। मतलब घूमने को तो ऐसा सच कुछ नहीं, आप जाइए ऐसे पैदल पैदल चलते जाइए, देखते हुए चले जाइए, वो अलग की चीज़ है। लेकिन एक एक चीज़ को देखना, फिर डिसाइड करना कि वो लेना है कि नहीं लेना है, और आगे देख के ले या वापस उसी शॉप पे आके ले, बहुत टफ काम है। बहुत बड़े एरिया में है और आपको ना एकदम एग्जॉस्ट कर देगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको प्राइजेस काफ़ी चीप मिलते हैं और प्रोडक्ट सही मिल जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी देर रेस्ट कर लें, चेंज कर लें, उसके बाद बाहर जाएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग बाहर निकले हैं डिनर करने के लिए, बट रास्ते में हम लोगों को दिख गई ये मेरठ की मशहूर नान खटाई। तो जो हमारे इलाहाबाद में मिलती है उससे तो ये बहुत लाख गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और सुंदर भी दिख रही थी, और टेस्ट वाइज तो बाप रे, मैं पागल हो गई थी। पहला बाइट लिया था मैंने और पूरे रोड पे मैं पागलों जैसे घूम रही थी कि कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे हम लोगों को एक शॉप दिखी जहाँ पे ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्ले कर रहे थे, तो आप भी सुनिए। अब हम लोग खाएंगे मोमोज और वीडियो को करते हैं एंड। व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।